हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी है सबक। रामा जी अभी अभी अपने पति मुकुल जी के लिए कॉफ़ी बनाकर किचन से निकली ही थी कि सामने से प्रिया को आता देख उनका पारा चढ़ गया। रामा जी बोली, जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है? यहाँ तुम्हें पता नहीं, हमें सुबह उठते ही कॉफ़ी पीने की आदत है। प्रिया बोली, माँ जी मैं आ ही रही थी, लेकिन रवि को जल्दी ऑफिस जाना था, उनके कपड़े प्रेस करने में टाइम लग गया। रामा जी बोली, बस हर बात में बहाना पहले ही तैयार रहता है। प्रिया को शादी करके आए अभी केवल 4 महीने ही हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसा लगने लगा था जैसे किसी जेल में आ गई है। उसे कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी, कोई गलती हो जाए तो पनिशमेंट मिलता था। सास ससुर और पति तीनों ही एक सुर में उसका विरोध करते थे। कभी कभी तो मन करता कि यहाँ से भागकर अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन पापा हार्ट के पेशेंट हैं। ये सब उन्हें पता लग गया तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा, यही सोचकर सब बर्दाश्त करती रहती थी। प्रिया ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद रवि को टिफ़िन पैक करके दे रही थी। तभी रवि ने आवाज़ दी, प्रिया क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास, कार चला के नहीं जाना है। मेट्रो में कितना समय लगता है तुम्हें पता है? ज़रा सा लेट पहुँचो तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। रवि की एक एक बात इस बात की ओर इशारा था कि उसके पिता ने कार नहीं दी थी, लेकिन वह अब सब सुन लेती है। पिता को कैसे बताए कि जिन्हें आपने उसका जीवन साथी चुना था वह पैसों का लालची है। एक दिन शाम को रवि घर आया तो उसने पापा से बात की। रवि बोला, अब मुझसे नौकरी नहीं होती। वो आपके दोस्त शर्मा जी मोटर पार्ट बनाते हैं, मैं चाहता हूँ कि उसकी सप्लाई शुरू करूँ। पापा बोले, लेकिन बेटा उसके लिए तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होंगे, वो कहाँ से आएंगे? रवि बोला, मैं सोच रहा हूँ। तभी प्रिया चाय बनाकर लाती है। रवि बोला, तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो प्रिया? प्रिया का सब्र जवाब दे चुका था। रोज रोज के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया, रवि मेरे पिता के भरोसे मत रहना, उन्होंने मेरी शादी करके अपना फ़र्ज पूरा कर दिया। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे जॉब करने दो, दोनों मिलकर कमाएंगे। ये सुनकर रवि का पारा चढ़ गया। क्या बकवास कर रही हो, ज़्यादा जुबान चलने लगी है। प्रिया बोली, रवि मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने जॉब करने का फैसला किया। रवि बोला, नहीं, हमारे घर में ये सब नहीं होता। तुम्हें जॉब करनी है तो अपने घर चली जाओ। प्रिया बोली, मुझे पता था आप यही कहेंगे। मैंने वकील से बात कर ली है, मैं जल्द ही तलाक ले लूँगी। ये सुनकर रवि और उसके पिता के हाथ पांव फूल गए। तभी रामा जी वहाँ आ गई और कहा, देख लिया बहू को सिर पर चढ़ाने का नतीजा, निकाल दे इसको घर से बाहर। प्रिया ने कहा, ठीक है, मैं पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ, आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए। साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूँगी। इस मकान में मेरा भी हिस्सा है, आधा मकान में मेरे नाम कर दीजिए। रामा जी बोली, सुनो ये क्या कह रही है? प्रिया के ससुर जी बोले, बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही है? आज के बाद हम तुझसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, तू अपने कमरे में जा। प्रिया बोले, नहीं पापा जी, बहुत बर्दाश्त कर चुकी मैं, अब मुझसे ये दिन भर के ताने बर्दाश्त नहीं होते। आप लोग इतने लालची होंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। प्रिया की सास बोली, इसके बाप को फ़ोन करके बुलाइए, इसके मुंह लगने से अच्छा है उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। तभी प्रिया बोली, माँ जी मेरे पिता हार्ट पेशेंट हैं, अगर इस बात को सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे।
रवि बोला, ये तुम्हें क्या हो गया है? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की थी। प्रिया बोले, मैं आज तक आपके और मम्मी पापा जी के हर ताने को बर्दाश्त करती रही। 20 लाख रुपए मेरे पापा ने शादी में खर्च किए, फिर भी आपको कार चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। प्रिया ने उसी समय अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दी। जाने से पहले उसने अपने सास ससुर और पति तीनों को कहा, अगर मेरे पापा को आपने कुछ बताया तो मैं आपको अरेस्ट करा दूंगी, तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा, चुपचाप साइन कर देना। प्रिया वहाँ से निकलकर अपनी सहेली के फ्लैट पर पहुँच गई। एक दिन पहले उसी ने उसे हक के साथ आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था। तभी प्रिया बोली, कोमल, मैं आ तो गई हूँ, लेकिन अब आगे क्या होगा? कोमल बोली, चिंता मत कर, मैंने बात कर ली है, मेरे ऑफिस में जगह खाली है। कल से तू जॉब करेगी और मेरे साथ रहेगी। 1 महीने तक जॉब करने के बाद प्रिया एक दिन अपने घर जाती है और पिताजी को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, बेटी, मुझे तूने क्यों नहीं बताया? तभी प्रिया बोली, पापा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। पिता बोले, बेटी, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, तू चिंता मत कर, घर आ जा। प्रिया बोली, नहीं पापा, मुझे कुछ समय दीजिए, अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, अपनी एक पहचान बनाने दीजिए। कुछ महीने केस चलने के बाद रवि और प्रिया का तलाक हो गया। रवि को पूरा दहेज और 20 लाख रुपए देने पड़े। साथ ही हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा कोर्ट में जमा करवाता था। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।